जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप जी। आपको बता दें, हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन में फर्जीवाड़े की सूचना सामने आ गई है। बता दें आपको, भूखंड संख्या 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग आदर्श नगर में फर्जीवाड़ा हुआ जी। डीसी रामकिशोर मीणा और जेएन सुदामा यादव पर घोटाले का आरोप लगा है। पास किए गए प्रस्तावित नक्शे में सेटबैक 50 फीट रोड पर मात्र 10 फीट छोड़ा गया है। प्रस्तावित साइट प्लान में भी पास किया जो केवल 10 फीट का सेटबैक है जी। आपको बता दें, अधिनियम 2020 के तहत 50 फीट रोड पर 30 फीट सेटबैक अनिवार्य है। प्लॉट नंबर 9A में डीसी और जेएन ने पत्रावालियों में फर्जीवाड़ा किया है। बड़ी खबर, आदर्श नगर जोन के प्लॉट नंबर 9 की A की फाइल गायब होने की भी सूचना जो है सामने आई है। सूत्र से खबर देख रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन में फर्जीवाड़ा आप देख सकते हैं, साफ तौर पर कागजात आप देख सकते हैं हमारे चैनल न्यूज 21 के माध्यम से, जहां बड़ा एक फर्जीवाड़ा कह सकते हैं सामने आया, घोटाला खुलकर सामने आया है। पास किए गए प्रस्तावित नक्शे में सेटबैक 50 फीट रोड का होता है, जिसमें 10 फीट ही छोड़ा गया है। केवल 10 फीट का सेटबैक पास किया गया है, छोड़ा गया है। और अधिनियम 2020 के तहत 50 फीट रोड पर 30 फीट सेटबैक जो है अनिवार्य है। और बड़ी खबर जयपुर से देख रहे हैं आप, हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन में फर्जीवाड़े की सूचना देख सकते हैं आप। विजुअल में फ्लोर देख सकते हैं, 12 फीट की ये जो फ्रंट देख रहे हैं आप। डीसी रामकिशोर और जेएन सुदामा यादव पर घोटाले का जो मामला है सामने आया है। बड़ी खबर है, पास किए गए प्रस्तावित नक्शे में केवल 10 फीट का ही सेटबैक जो है वो छोड़ा गया है। रामकिशोर जी से बात हो रही है मेरी? जी। रामकिशोर जी, मैं न्यूज 21 से रितिका बात कर रही हूँ और आपसे ये जानना चाहूंगी कि भूखंड संख्या 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की मैं आपसे जानकारी चाह रही थी। आदर्श नगर में जो बिल पास किए गए थे, प्रस्तावित नक्शा जिसमें 50 फीट रोड पर मात्र 10 फीट का प्रस्तावित किया गया था, इस पूरे मामले में जानकारी जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये आरोप जो है आप पर लगा है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का जो मामला है खुलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना सर आपका इस पर? मैडम मेरा नाम कैसा है जी? आपकी आवाज कट रही, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपकी। मैं डीसी नहीं हूँ अभी। सर आप डीसी नहीं है वो हमें पता है, पर ये आपके ही विभाग का मामला है। अभी आपकी पद एक तरह से कह सकते हैं चेंज हो गई है, पर ये है तो आपके अंतर्गत ही पूरा मामला आता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सर रामकिशोर जी, हम आपसे इस बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि पूरा हमारे पास सर कागज है जिसपे आपके ही द्वारा ये जो बिल है प्रस्तावित किया गया था, जिस पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मात्र 10 फीट का सेटबैक छोड़ा गया। सर हम आपसे जानकारी चाहते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, एक बार हम आपकी बात जानना चाहेंगे। जानकारी करने के बाद ही बता पाऊंगा, मेरे जानकारी में नहीं है सर। पर ये जो रामकिशोर जी, ये जो बिल है ये आप ही के द्वारा पास हुए? बिल कौन से जी? किस मैटर के बिल? प्लॉट 9A की मैं आपसे बात कर रही हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदर्श नगर में जो आपने बिल प्रस्तावित किया था उसकी बात कर रही हूँ मैं। किस मामले में बिल, किसके बारे में? सर भूखंड संख्या 9A श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर आदर्श नगर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपने बिल पास किया था 50 फीट रोड में मात्र 10 फीट की प्रस्तावित जो पूरा मामला, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मुझे जानकारी नहीं है सर। पर कागज पर जो हम देख सकते हैं ये पूरा, इसमें आपकी संलिप्तता जो है पाई जा रही है, ये आपके द्वारा ही स्वीकृत किया गया है सर। नहीं कोई नहीं, मैं कंसर्न डीसी से बात कर लूंगा, वो बताएगा सब कुछ। सर पर ये जो पूरा मामला है इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके कार्यकाल में ही हुआ है ये पूरा मामला। अथॉरिटी से बात करेंगे रामकिशोर जी, ये आपके कार्यकाल में ही पूरा मामला हुआ है। टाइम पे वो स्टैंड कर रहा है पोस्ट पे, तो उनसे बात करो, वो बताएंगे सब। जी रामकिशोर जी, आपकी बात सही है, किस टाइम पे वो भले स्टैंड कर रहे होंगे, पर ये जब आप थे डीसी तब की ये जो प्रस्तावित है बिल जो है ये आपके द्वारा ही पास हुआ है। उनसे बात करो, वो मुझे बताएंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है सर? आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके ही कार्यकाल में सर रामकिशोर जी, आपके कार्यकाल में प्रस्तावित हुआ है, साफ तौर पर कागज लेकर बैठे हैं, उसी के बिहाफ पे हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं। मैडम आप ऐसे करो, डीसी जो कंसर्न डीसी है ना उससे एक बार बताओ, वो देखिए फाइल। पर अगर सर इस कागज के रामकिशोर जी आपको बताएगा कि जी क्या नहीं, वो मेरे से बात करेंगे। रामकिशोर जी, इस कागज के हिसाब से आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस कागज में जो फाइल पास हुई है, बिल पास हुआ, इसमें आपके हस्ताक्षर है? नहीं है ना, समझो बात, मुझे याद है 10 साल पहले पुरानी बात है।
सर मतलब आप कहीं ना कहीं ये चीज मान रहे हैं कि आपने बोला कि 10 साल पुरानी मुझे बात। बिल्कुल याद नहीं, मैं वहाँ रहा था 8-10 साल पहले, अब मुझे थोड़ी पता क्या हुआ, मुझे कोई ठीक है, जानकारी कोई बात नहीं सर, आपको याद नहीं है, वही हम आपसे जानकारी चाह रहे थे क्योंकि जो हमारे पास कागज हैं सर उसमें साफ तौर पर आपके ही हस्ताक्षर है, आपके द्वारा ही ये फाइल जो है वो पास हुई है। नोटिस मैम, लेकिन वो डीसी बताएगा, उसकी बात सुना देगा। पर सर ये जो फाइल है सर, आपको बताना चाहूंगी जानकारी के लिए रामकिशोर जी, जैसे कि आपने कहा पुरानी बात हो गई, आपको याद नहीं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी साफ। जी 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 जी, पर साफ तौर पर ये जो घोटाला है बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं घोटाला साफ तौर पर रामकिशोर जी, ये कहीं ना कहीं आप पर आरोप लग रहे हैं। नहीं कोई आरोप नहीं मैडम, एक बार आप दिखाओ डीसी की जगह। विनोद परमाणी बिल्डर का ये जो पूरा मामला है, आपको याद दिलाना चाहूंगी रामकिशोर है, वहाँ कोई होंगे डीसी साहब, उनसे दिखाओ एक बार, वो बता पाएंगे तो सब चीजें। बिल्कुल रामकिशोर जी, आपको मैं याद दिलाना, जैसे कि आपने बोला कि ये पुराना मामला है, आपको याद नहीं, बेशक आपको याद नहीं होगा, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी विनोद परमाणी जो बिल्डर है, उनका ये पूरा मामला है। पता नहीं, जान नहीं मेरे को। सर अगर ये इस मामले में आपकी डीसी बता देगा आपको, अभी जो पूरी जानकारी डीसी दे पाएगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए इस पूरे मामले में अब आप किस तरीके से, आपका क्या कहना है, अगर आपका जो फाइल में जिस हिसाब से हम नाम देख पा रहे हैं साफ तौर पे आपके हस्ताक्षर है। मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी के हम क्या बता पाऊंगा। सर मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं आपको याद दिला दे रही हूँ सर, विनोद परमाणी जो कि बिल्डर है, उनका ये पूरा मामला है। बिल्कुल नहीं पता नहीं सर, आप भूल गए। ठीक है, डीसी साहब का नंबर देता हूं, बात करो उनसे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी रामकिशोर जी, आपने समय दिया, पूरी जानकारी दी, उसके लिए तो धन्यवाद आपका पहले, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको याद दिला दूं, ये पूरा जो मामला है विनोद परमाणी बिल्डर का पूरा मामला है, हमने बात करनी चाहिए रामकिशोर मीणा जी से, पर उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में उनको जानकारी नहीं। उनका ये भी कहना सामने आया कहीं ना कहीं कि 10 साल पुराना मामला है, इसलिए उनको अभी याद नहीं है, उन्होंने कोई संतोषजनक। जेएन सुदामा यादव जी से बात हो रही है, नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या काम बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं सुदामा यादव जी, रितिका पांडे बात कर रही हूँ न्यूज 21 से। क्या? सुदामा यादव जी, मैं रितिका पांडे बात कर रही हूँ न्यूज 21 से। इस तरह के घोटाले जो है बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जो आम लोग, जो छोटे जो लोग नौकरी करते हैं और उनकी मतलब वो पैसे जुटाते हैं और उसके बाद मेहनत करने के बाद इस तरह की हेलो, मेरी बात मोहन सेठिया जी से हो रही है? मोहन सेठिया जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहूंगी, मैं न्यूज 21 से रितिका पांडे बात कर रही हूँ। हाँ रितिका जी नमस्कार जी। सर मैं एक जानना चाहूंगी, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, बड़ा कहीं ना कहीं मामला सामने आया है, भूखंड संख्या 9 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग आदर्श नगर से रिलेटेड एक मामले की जानकारी चाहूंगी। एक नक्शा जो है मोहन जी प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंदर बाद मामला ये था कि सेटबैक 50 फीट रोड की जगह पे मात्र 10 फीट छोड़ा गया था, स्वीकृति जो होती है 30 फीट की तो होनी चाहिए। इस पूरे मामले की क्या आपको जानकारी है? हम चाहेंगे कि है तो पूरे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल रितिका जी, मुझे पूरी जानकारी है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये डीसी रामकिशोर मीणा, सुदामा यादव, बिल्डर विनोद परमाणी ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल खेला है। एक बिल्डिंग 9 है जिसका प्लॉट नंबर श्यामाजी मुखर्जी प्रसाद पर है और इस पे 417 गज का प्लॉट है और इसके आगे 50 फीट की रोड है। ठीक है। जो इसके जो आगे जो नक्शा स्वीकृत किया गया है ना, इसको जो वो तो 30 फीट का इन्होंने कर दिया, नक्शा तो बना दिया। जो प्रस्तावित इन्होंने जो परमिशन दी वो 10 फीट की छोड़ी है, 10 फीट का सेटबैक दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घटोला है, मतलब कि इन लोगों ने मिलकर किया है। और एक ऊपर वाला पेंट हाउस सीज भी है। इस बिल्डिंग में इतने बड़े मतलब कि अवैध निर्माण हो रखा है, पूरा अवैध निर्माण चल रहा है, आप विजुअल में देख सकते हैं और न्यूज 21 के पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा इस विनोद परमाणी बिल्डर ने 752, 712, 807, 206, 840, 236, 151, 476, 20, 299, 89, 301, 90 बी इन आदर्श नगर जोन में इन प्लॉटों पे भी बहुत बड़े घपले कर रखे हैं, जिनके पास 3-4 के कागज तो न्यूज 21 के पास आ गए हैं। जल्दी न्यूज 21 सबके स्कैंडल खोलेगा, इनका खोल के इनका पूरा करेगा। और इसके बाद ये मेरे पे झूठा केस लगा रहे हैं भी, आप लोग है ना हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि हम इनके स्कैंडल खोल रहे हैं तो ये हम मेरे पे दबाव भी बना रहे हैं और मुझे गोली मारने की इन्होंने धमकी भी दी है कि हमारे स्कैंडल खोलना बंद कर दो। हाँ। इन्होंने विनोद परमाणी बिल्डर ने मुझे गोली मारने की धमकी दी है और पिस्टल भी दिखाई इन्होंने मुझे,
जिसका जोशीनगर थाने में केस भी दर्ज है। सर, ये जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं मोहन जी की साफ तौर पर ये जो कागजात हैं, जिसमें साफ साफ हमने दर्शकों को जूम करके भी दिखाया है, हमारे पास पूरे कागजात हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की से धमकी आ रही है अगर, तो सर ये आम लोग कहां जाएं? ये बहुत बड़ा घोटाला है कहीं ना कहीं अपने आप में। ये बार बार इनकी डायरेक्ट इंटरेक्ट में कईयों से धमकी आ रही है कि हमारी न्यूज मत चलो, हमारे स्कैंडल खोलोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और इन्होंने मुझे पिस्टल भी दिखाई कि जिसके एवज में मैं 22 जून को ज्योतिनगर में थाने में परिवार भी दर्ज करवाया है, जिसकी अभी तक जांच कुछ भी नहीं हुई, वैसे ही पड़ा है। और मैं इस जांच के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा। और इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी मतलब परिवार एफआईआर रोज करा दी आदर्शनगर थाने में, इसलिए मैंने मेरे पर ब्लेम लगाया, मैं इनसे पैसे मांगता हूँ। मेरा तो सिर्फ इनके जो न्यूज है चला रहा हूँ, इसी वजह से मुझे धमकियां दे रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। इन लोगों ने 2-3 बार मेरे को बुला के मीटिंग भी करने की कोशिश करी, लेकिन मैं इनके झांसे में नहीं आया। इनके झांसे में नहीं आया, मैं इनके झांसे में नहीं आया। बार बार ये मेरे को बैठने के लिए कह रहे थे, आप हमारे साथ बैठो, बात करो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपके सारे स्कैंडल खोलूंगा। इसके अंदर अधिकारी भी इन्वॉल्व है, जेईएन भी बोल है, और इसके अंदर कई लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसकी एक बिल्डिंग में कम से कम 30 से 40 बिल्डिंग है, जिसके सारे स्कैंडल आरटीआई लगा दी है। एक एक करके सब सामने आते जाएंगे और सब खोलता जाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहन जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आपको जानकारी के लिए भी आपकी बता देती हूँ मैं कि अभी डीसी रामकिशोर मीणा जी से भी बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने हालांकि बात की, पर उनका कहना था कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको 10 साल हो गए, काम उनका हो गया। कहने का मतलब है अभी वो काम नहीं कर रहे, तो उनको कोई जानकारी नहीं है इस पद से। झूठ बोल रहे थे, वो 2022 में उन्होंने पास की है, 3 साल पहले की बात है, 2022 में उन्होंने पास की है। वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास इस समय कागज है, बकायदा पुख्ता सबूत है अपने पास। इन्होंने 2022 में नक्शा जो सर्कुलेट किया वो जाएगी ऊपर, सीएम लेवल तक जांच जाएगी। मैं इसके लिए सीएम लेवल और रवि जैन और ये जाबर सिंह खरा सब तक ये जांच के लिए लेटर जारी करवा रहा हूँ, और बकायदा लोकायुक्त में भी इसकी शिकायत कर रहा हूँ। सारी जांच जाएगी, किस ने क्या किया, सब कुछ दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपसे मैं क्या आखिरी सवाल में ये जानना चाहूंगी कि अभी इस तरह की कार्रवाई का आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कि बोला अब आप सीएम तक जाएंगे, बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आम व्यक्ति को अगर इस तरीके से जान के मारने की किसी भी व्यक्ति को धमकी आएगी तो हाथ पैर तो अगला मारेगा ही। तो आपका क्या कहना है इस तरह के मामले में, किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं आप? क्योंकि हमने सुदामा यादव जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर फोन काट दिया आवाज सुनते ही। वो एक्चुअली पता है, इस समय सारे घबराए हुए हैं। ये बिल्डर और जो डीसी और जेईएन और जो भी इसके साथी हैं, जो बिल्डर के इसके पार्टनर हैं, सारे घबराए हुए हैं। तो न्यूज 21 के पास 4 प्रॉपर्टियों के इनके कागज इनके हाथ लग गए हैं, जिन्होंने अवैध अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई है। वो 4 प्रॉपर्टी में कागज हाथ आ गए। रोज एक प्रॉपर्टी के कागज मैं न्यूज 21 पे दिखाऊंगा, जिससे इनका हड़कंप मचा हुआ है। अब मेरे खिलाफ ये झूठा मतलब दूसरे चैनलों पे झूठा प्रचार कर रहे हैं, भाई ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें ये कर रहा है, जबकि मैंने तो इनसे कभी मिला भी नहीं। मिला मतलब कहीं मीटिंग इन्होंने करी तो एक वार्ड पार्षद है अशोक भगत जी, उनके घर मिला तो उन्होंने मेरे को बिठाने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं इस मैटर में आपसे कोई बात नहीं करूंगा। 3-4 बार मुझे फोन भी आया, और ये दूसरे लोगों के खिलाफ इन्होंने कई पार्षदों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है, और कई कोर्ट केस भी चल रहे हैं, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। बाद ही इतने दबाव में ये बिल्डिंगें बना रहा है, बना रहा है, तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी कि इस मामले में आप किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं आप? अभी देखते हैं, सरकार के पास मैं तो ऊपर लेवल तक जाऊंगा, चाहे मुझे पीएम तक जाना पड़े, चाहे मुझे अमित शाह तक जाना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मैं इनकी पूरा का पूरा इस बिल्डर का पूरा चिट्ठा खोल के मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें इनकी सामने करूं। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, मैं बिना सबूतों में कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इनको एक चीज के इनकी चीज दिखाऊंगा, और जिन्होंने इनको बिल्डिंग बनाने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया है, बिल्डिंग इनको कंप्लीट की है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है मोहन सेठा जी, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपकी जो गुहार है वो सही कानों तक जाए और आपको न्याय जरूर मिले। इस पूरे मामले का अपडेट भी हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल राजस्थान हेड न्यूज 21 के मोहन सेठिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पूरे मामले का बड़ा जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही।